जय श्री कृष्णा प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कर्क लग्न के व्यक्ति अर्थात कैंसर असेंडेंट हैं, उनका जून माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों के लिए बता दूं कि वो कैसे पता करेंगे कि वो कर्क लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालिए। जो जन्म कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में 4 नंबर लिखा हुआ हो, ये आपकी कुंडली है और इसमें ये प्रथम भाव है, इसमें 4 नंबर लिखा हुआ है, तो आप कर्क लग्न के व्यक्ति हुए। 1 जून को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। ये गोचरीय स्थितियां हैं और जून माह में होने वाले जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है वो मैंने डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है, और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के अनुसार कोई सुटेबल महादशा, अंतदशा, प्रतिदशा चल रही हो और गोचर उसको टैली कर देता है, तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है और वो घटना फलित हो जाती है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या प्रथम बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। आपके लग्नेश हुए चंद्रमा, और चंद्रमा की हर 2.25 दिन में गोचरीय स्थिति बदल जाती है, तो लग्न के हिसाब से वो जिस भाव पे गोचर करेंगे उनका रिजल्ट बदलता रहता है। गुरु महाराज आपके नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं और स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और लंबे समय के लिए गोचर करेंगे, 1 साल के लिए। तो गुरु महाराज का रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा क्योंकि ये भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं और लग्न को 5वीं दृष्टि से ब्लेसिंग दे रहे हैं और आपके प्रयासों को, आपके कॉन्फिडेंस को ब्लेसिंग दे रहे हैं, और फिर आपके पंचम भाव को ब्लेसिंग दे रहे हैं। मतलब जो भी आपकी प्लानिंग है, बुद्धि है, आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वहां पे प्रॉपर ढंग से आपकी विजडम लगेगी गुरु के ब्लेसिंग से। हालांकि थोड़ी बहुत कंफ्यूजन की स्थिति होगी क्योंकि शनि महाराज की कर्म की दृष्टि पंचम भाव पे पड़ रही है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा क्योंकि शनि की दृष्टि है वहां, तो किसी तरह की स्वास्थ्य में परेशानी आपको महसूस हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली वो ठीक जो हो जाएगा क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग आ रही है वहां पे। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में वो गोचर कर रहे हैं और तीसरी दृष्टि 10 और तीसरी दृष्टि कर्म भाव पे आ रही है, और कर्म भाव पे राहु महाराज गोचर कर रहे हैं लंबे समय के लिए, 18 महीनों के लिए यहाँ गोचर करेंगे और मेष राशि में गोचर करेंगे, एनर्जी वाली राशि में गोचर करेंगे। और शुक्र महाराज 18 तारीख से पहले पहले यहीं पे गोचर करेंगे राहु महाराज के साथ। तो कर्म भाव में आप ध्यान रखिएगा क्योंकि इस भाव के प्रति आपका लंबे समय के लिए ऑब्सेस्ड रहेंगे आप, वहां पे आपका विशेष ध्यान रहेगा और आपकी एम्बिशन यहाँ पे बढ़ेगी कर्म क्षेत्र में राहु के गोचर के कारण। और राहु आपको की कुंडली में यदि अच्छा होगा तो सफलता भी देगा, आपको ऊंचाई देगा। लेकिन शुक्र महाराज 18 तारीख से पहले पहले यहाँ गोचर कर रहे हैं और शनि महाराज की भी तीसरी दृष्टि है, तो कर्म क्षेत्र पे आप विशेष ध्यान रखिएगा। बॉस के साथ कोई डिफरेंसेस ना हो आपका, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यदि आपकी लेडी बॉस हैं, अधिकारी आपसे ऊपर जो आपको जिसके अंदर आप काम करते हैं वो लेडी हो कोई अफसर, तो वहाँ पे आपको तालमेल बना के चलना है, नहीं तो किसी तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। अब शुक्र महाराज जो 18 तारीख को यहां से निकल करके अपनी राशि में 11वें भाव पे गोचर करेंगे, तो शुक्र महाराज की बड़ी उत्तम स्थिति हो जाएगी क्योंकि आपके सुख भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव पे गोचर करेंगे। आपके डिजायर्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे शुक्र महाराज और आपके इनकम को बढ़ा देंगे। अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और धन वाली राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आपको किसी न किसी तरह का प्रमोशन भी मिल सकता है जिससे आपकी आय की वृद्धि हो जाए। और पर्टिकुलरली ये मंथ
यदि कोई अनएम्प्लॉयड व्यक्ति है जिसके पास जॉब नहीं है, वो ऑनेस्टली प्रयास करे तो जॉब मिलने की पूरी संभावना हो जाएगी। हालांकि शुक्र महाराज इस लग्न के लिए शत्रुवत व्यवहार करते हैं, लेकिन चूंकि आपके शुभ भाव के स्वामी हैं और लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं इस समय, और उस भाव के स्वामी भी हैं, तो आपको जरूर फायदा पहुंचाएंगे और आपके प्रयासों में वृद्धि होगी और आप उसका यथोचित ज़्यादा फायदा ले पाएंगे। ये एक रिजल्ट गोचर के थ्रू दिख रहा है। मंगल महाराज आपके भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, कर्म भाव से संबंध रख रहे हैं और पंचम भाव से संबंध रख रहे हैं, और मंगल योग कारक हुए आपके लिए और भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा कर्म क्षेत्र में और पूर्व पुण्याज का आपको प्रतिफल भी मिलेगा। यदि कुछ विधाता ने लिख रखा है आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कुछ विशेष दिख रहा है तो वो फलित होगा मंगल महाराज के योग से, क्योंकि यहाँ पे भाग्य भाव पे एक तरह से राजयोग बन रहा है। गुरु और मंगल का कंजंक्शन, ये युति एक राजयोग बना रही है भाग्य भाव पे, और यहाँ से आपके तृतीय भाव को देख रही है। आपके साहस, पराक्रम, जो प्लानिंग है, जो कॉन्फिडेंस है, उसको बढ़ा रहे हैं ये ग्रह। और जब शुक्र महाराज लाभ भाव पे गोचर करेंगे तो रिजल्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले तो बुध आदित्य योग बन रहा है और सूर्य महाराज 15 तारीख से पहले बुध के साथ गोचर कर रहे हैं 11वें भाव पे, और आपके धन भाव के स्वामी हैं, तो धन की भी व्यवस्था करेंगे सूर्य महाराज और वहां पे इनकम बढ़ाएंगे। और सूर्य महाराज जब 15 तारीख को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 18 तारीख को शुक्र महाराज 11वें भाव पे आ जाएंगे, तो फिर से रेगुलर इनकम की स्थिति बनी रहेगी, अच्छी धन भाव की स्थिति मजबूत रहेगी आपकी। बाहर से संबंध बनेगा। बुध महाराज और सूर्य महाराज पंचम भाव को देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी जो प्लानिंग होगी, तो गुरु महाराज की ब्लेसिंग भी है और बुध महाराज की 7वीं दृष्टि है, उनकी डिजायर है। तो आप जो भी प्लानिंग कर रहे होंगे, यदि आप बिजनेसमैन हैं तो सही से आप अपनी विजडम को लगा पाएंगे, इंटेलिजेंस को लगा पाएंगे और उससे रिजल्ट लेने में सफल हो पाएंगे। हालांकि शनि महाराज की कर्म की दृष्टि है, तो आप पहले से ऑनेस्टली, सिंसियरली और डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे होंगे तो आपको प्रतिफल मिल जाएगा जून माह में। जून की गोचरीय परिस्थितियां आपके लिए उत्तम है, रिजल्ट देने वाली है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई निगेटिव एडवर्स दशा नहीं है तो आपको प्रतिफल मिलेगा, आपके प्रयासों का प्रतिफल जून माह में मिलेगा। शनि महाराज अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं और सप्तम भाव के भी स्वामी हैं, तो लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, किसी तरह का डिफरेंसेस ना हो विचारों में, नहीं तो परेशानी बढ़ेगी, विचारों में तालमेल बनाने में कठिनाई होगी। वहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है। हालांकि शनि महाराज अपने ही राशि में अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो अचानक से कुछ लाभ भी आपको दिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके धन भाव को देख रहे हैं और अपनी ही राशि में देख रहे हैं, तो धन का अचानक से आगमन हो सकता है, कोई इच्छा आपकी पूर्ण हो सकती है अचानक से, कोई लिगेसी, कोई वसीयत आपको मिल सकती है। इस तरह की बात शनि महाराज दे सकते हैं। कोई रिसर्च आप कर रहे होंगे, आपका ओकल्ट साइंस में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, यदि आपका उधर रुझान है तो इस महीने आपको विशेष सफलता मिलेगी। यदि आप उधर स्टडी करेंगे, उधर ध्यान देंगे तो आपको विशेष सफलता मिलेगी और डीप में आप स्टडी कर पाएंगे और उससे लाभ आपको अनुभव होगा। बुध महाराज आपके तृतीय भाव के स्वामी हैं और 12वें भाव के स्वामी हैं और आपके आपको और 7वें और बुध महाराज 7वीं दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में हैं तो आपका बाहर इन्वेस्टमेंट हो सकता है किसी तरह का, या बाहर से कोई इकोनॉमिक रिलेशन है, आप बाहर से धन कमाते हैं तो कुछ उस पर्पज से आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, और वो इन्वेस्टमेंट समझदारी वाला इन्वेस्टमेंट होगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, जिससे आपको फायदा महसूस होगा और उसका यथोचित लाभ आप उठा पाएंगे। जो शेयर मार्केट के धंधे में हैं वो सावधानी पूर्वक अपना इन्वेस्टमेंट करें तो विशेष फायदा देगा ये, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यदि आप करेंगे तो विशेष फायदा मिलेगा।
जो बेट करते हैं, लॉटरी लगाते हैं, वो सब भी समझदारी से अपना डिसीजंस ले तो सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को एकाग्रता बनेगी, थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी और आउटपुट मिलेगा, क्योंकि गुरु महाराज की ब्लेसिंग है वहाँ पे। और जो लव बर्ड्स हैं वो सही से अंडरस्टैंडिंग बना के चलेंगे, थोड़ी बहुत डिफरेंसेज आएगी, लेकिन गुरु की ब्लेसिंग है तो उत्साह बना रहेगा एक दूसरे के प्रति जून माह में, और डिवोशन की भावना रहेगी, एक दूसरे को समझेंगे और प्यार मोहब्बत आपका बढ़ेगा। कोई धार्मिक यात्रा का योग बन सकता है, लंबी दूरी की यात्रा का योग बन सकता है, शॉर्ट जर्नीज के थ्रू जो अर्न करते हैं उनके लिए भी जून महीना फायदेमंद सिद्ध होगा, जो कमीशनिंग के थ्रू कमाते हैं उनके लिए भी जून महीना फायदेमंद सिद्ध होगा, जो पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए लोग हैं उनके लिए तो धन की विशेष व्यवस्था होगी, वो विशेष धन कमाने में सफल हो पाएंगे जून महीने में। ये एक पॉजिटिव रिजल्ट है। जो जनता के बीच रहकर काम करते हैं, अपना काम धंधा करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो वहाँ उनको विशेष सफलता मिलेगी जून माह में। जो बिजनेसमैन है तो बहुत केयरफुली सारे डिसीजन लीजिएगा, किसी तरह का डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए, जो भी क्लॉजेज हैं उनका विशेष स्टडी कीजिएगा और उसके प्रॉस एंड कॉन्स में आपको विचार करके चलना है, फिर कोई डिसीजन लेना है। इस महीने की जो अशुभ तारीख है, जो कि ऑस्पिशियस नहीं है, वो है 10 तारीख, 11 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 19 तारीख और 29 तारीख। ये कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ करने के लिए अच्छे दिन नहीं माने जा सकते। हो सके तो इन डेट्स को कोई नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करें। मैं कुलदीप शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के लास्ट में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप नंबर मेंशन है। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे बुकिंग कर सकते हैं कंसल्टेशन के लिए। धन्यवाद।